तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यार एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन सोशल सिस्टम की, है ना। इंडियन सोशल सिस्टम की बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी वर्णाश्रमा। सो वर्णाश्रमा की बात करें सो वर्णाश्रमा के अंदर डेफिनेशन क्या है भाई, वर्णाश्रमा क्या होते हैं। डेफिनेशन के अंदर वैदिक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो वर्णाश्रमा है वो क्या होते हैं। दिस आर वैदिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन फोर वर्नास या फिर ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हमको देखने को मिले यार। फोर वर्नास और ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड फोर आश्रमास होते हैं। वर्नास अलग हो गए और आश्रमास जो होते हैं वो स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। सो वर्णाश्रमास दोनों अलग अलग, ठीक है। आश्रमास अलग हैं, वर्णास अलग हैं। सो वर्णाश्रमास दोनों को मिला के बोलते हैं। सो दिस आर दी आश्रमास आर दी स्टेजेस ऑफ लाइफ, वर्नास आर बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। एंड यहाँ पे जो मटेरियलिस्टिक टू स्पिरिचुअल लाइफ है वो बता रहा है वर्णाश्रमास जो है मूवमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक टू स्पिरिचुअल लाइफ, मूवमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक टू स्पिरिचुअल लाइफ। फोर आश्रमास की बात करें, है ना, वर्नास की बात करें ना, फोर आश्रमास की बात करें अगर, दी फोर आश्रमास की बात करें तो पहला है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इज दी स्टूडेंट एज। यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत है। डिसिप्लिन एंड सेलिबेसी आर फॉर्मल एजुकेशन, डिसिप्लिन एंड सेलिबेसी। उपनयना टू स्नाना, उपनयना टू स्नाना की बात करते हैं। ये पर 15 मतलब 25 साल के राउंड ये ख़त्म होता है। एंड्स अराउंड एज ऑफ 25। अब ब्रह्मचर्य के बाद नेक्स्ट जो है इट इज़ गृहस्था, दैट इज़ हाउस होल्डर स्टेज। गृहस्था इट इज़ हाउस होल्डर स्टेज। यहाँ पे मैरिज एंड फैमिली की बात होती है। मैरिज एंड फैमिली, रीपेमेंट ऑफ सोशल डेट, जो सोशल डेट्स हैं, ऋणास हैं, उनका रीपेमेंट करना होता है। रीपेमेंट ऑफ सोशल डेट्स दैट इज ऋणास। एंड अर्थ एंड कामा, यहाँ पे अर्थ मीन्स वेल्थ अक्वायर करना है, कामा दैट इज द सेक्सुअल डिज़ायर एंड द फुलफिलमेंट की बात होती है इन एक्शन इन गृहस्था स्टेज एंड इट एंड्स अराउंड एज ऑफ 50।
एंड्स अराउंड एज 50। गृहस्था के बाद, ब्रह्मचर्य के बाद वनप्रस्था। नेक्स्ट जो आश्रमा है दैट इज स्टेजेस ऑफ लाइफ इज वनप्रस्था, दैट इज हर्मिट स्टेज। यहाँ पे ग्रेजुअल विड्रॉल देखने को मिलता है। वनप्रस्था हर्मिट स्टेज, यहाँ पे ग्रेजुअल विड्रॉल देखने को मिलता है। जो डिज़ायर्स हैं उनको रिनाउंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे रिनाउंसिंग डिज़ायर्स, रिलीजियस परस्यूट को यहाँ पे फॉलो करना है। रिलीजियस परस्यूट्स एंड धर्मा की टीचिंग करनी है भाई वनप्रस्थ स्टेज में। टीचिंग धर्मा। लास्ट स्टेज, लास्ट आश्रमास की बात करें तो लास्ट आश्रमा इज द संन्यासा यार, दैट इज द एस्थेटिक स्टेज। एस्थेटिक स्टेज, यहाँ पे टोटल डिटैचमेंट की बात करते हैं, गॉड के साथ मर्ज करना है। एंड मोक्ष का यहाँ पे अटेनमेंट की बात होती है। टोटल डिटैचमेंट, मर्जिंग विथ गॉड, अटेनमेंट ऑफ मोक्षा, अटेनमेंट ऑफ मोक्षा। नाउ ये हमारे पास हमने बात की बट आश्रमास की जो पुरुषार्था जो लिंकेज है उसकी बात करें वर्णाश्रमा में, जो पुरुषार्थ का जो लिंकेज है, पुरुषार्थास का जो लिंकेज है, सो पुरुषार्थास वो क्या होते हैं भाई, धर्म अर्थ काम मोक्षा, ये आश्रमास के साथ यहाँ पे लिंकेज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्णाश्रमास। ठीक है, पुरुषार्थ का लिंकेज होता है यहाँ पे आश्रमास के साथ, लाइक धर्मा इज राइटियसनेस, अर्था wealth, कामा that is desire, मोक्षा की बात करें it is liberation। कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जो वर्णाश्रमा है इसका कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल रहा है भाई, इस तरह से आप एंड कर सकते हो आंसर को। कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट बता के आज के रोल में वर्णाश्रमा जो फिक्स्ड इनिशिएशन टाइम जो था वो लॉस हो गया है, लॉस ऑफ फिक्स्ड इनिशिएशन टाइम्स। अर्था एंड कामा का यहाँ पे डोमिनेंस देखने को मिल रहा है यार, है ना। धर्मा एंड मोक्षा एक तरह से अपना रिलेवेंस उतना लॉस हो रहा है उनका। अर्था एंड कामा का डोमिनेंस है, धर्मा के ऊपर नेगलेक्ट देखने को मिल रहा है। कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट की बात करें अगर आज के ज़माने की, बिकॉज ऑफ और यही क्या है यार जो मॉडर्न सफरिंग है उसका कारण है, बिकॉज धर्मा को नेगलेक्ट किया जा रहा है, दैट इज़ दी कॉज ऑफ मॉडर्न सफरिंग। इस प्रकार से आप क्या बोल सकते हो, आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। ये हमने बात की वर्णाश्रमास की जो मेन आंसर की। अब आंसर आएगा तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट एक डायग्राम बनाते हैं यार, इन्फ्लुएंस ऑफ पुरुषार्थास ऑन आश्रमास। ठीक है, सो धर्मा जो है, ये जो पुरुषार्था है धर्मा, ये इसका यहाँ पे
गृहस्था जो स्टेज है वहाँ पे अर्था एंड कामा का इन्फ्लुएंस है। गृहस्था के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य स्टेज आता है। ब्रह्मचर्य से यहाँ पे गृहस्था स्टेज, ठीक है। ब्रह्मचर्य पे धर्मा का इन्फ्लुएंस है। गृहस्था के बाद वानप्रस्था, यहाँ पे धर्मा का इन्फ्लुएंस है। वर्णाश्रम इसका संन्यासा, संन्यासा में भी यहाँ पे धर्मा का इन्फ्लुएंस है। संन्यासा में यहाँ पे मोक्ष अगर मिल गया तो बाहर निकल जाते हैं इस चक्र से, वरना रीबर्थ होता है यार। ये हमने बात की अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ पुरुषार्थास ऑन आश्रमास। इन्फ्लुएंस ऑफ पुरुषार्थास ऑन आश्रमास की ये डायग्राम आप बना सकते हो इस क्वेश्चन के ऊपर, है ना। इस प्रकार से अगर आपको वर्णाश्रमास के बारे में पूछा जा रहा है तो ये आप डायग्राम बना सकते हो यार। नेक्स्ट हमने यहाँ पे वर्णाश्रमास की बात की ना, पुरुषार्थास की बात करते हैं। इनको डिटेल अगर पुरुषार्थास के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं सो पुरुषार्थास के बारे में अगर हमारे पास क्वेश्चन में डिटेल में पूछा जा रहा है सो पहले तो धर्मा की बात करते हैं। 4 पुरुषार्थास जो हैं, एक है धर्मा, फिर अर्था, धर्मा जो है ये राइट्स एंड ड्यूटीज एज अ ह्यूमन बीइंग इसकी बात करता है, क्या कि आपके जिम्मेदारियां हैं। सो राइट्स एंड ड्यूटीज एज अ ह्यूमन बीइंग की बात करता है, ये जो पुरुषार्था है। एंड वर्णा धर्मा मतलब कम्युनिटी स्लैश कास्ट की बात करता है। कम्युनिटी के लिए, कास्ट के लिए। आश्रमा धर्मा स्टेजेस ऑफ लाइफ, दैट इज स्टेशंस ऑफ लाइफ की बात करते हैं। एंड ये बताता है कि धर्मा एक सेंट्रीपिटल फोर्स है इन ह्यूमन एक्शन यार। हर चीज़ जो है वो कैसे धर्मा के ऊपर केंद्रित है। सेंट्रीपिटल फोर्स इन ह्यूमन एक्शन, हर चीज़ जो है धर्म से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमने बताया यहाँ पे जो धर्मा है इट इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स यार, सबको खींच रही है एक तरफ। धर्मा के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट अर्थ की। सो जो अर्थ है इट इज़ एक्विजिटिव, है ना, इंस्टिंक्ट जो है एक्वायर करने की। सो एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट की बात करें वो अर्थ के अंदर आता है। वेल्थ बाय राइटियस मीन्स, वेल्थ एक्वायर करेंगे सही तरीके से। एंड फुलफिलमेंट्स ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। परपिचुएशन ऑफ सोसाइटी यार, परपिचुएशन ऑफ सोसाइटी। अर्था के बाद कामा की बात करें, इंस्टिंक्टिव एंड
इमोशनल लाइफ जो है वो कामा के अंदर आता है। सेक्सुअल ड्राइव एंड जो एस्थेटिक अर्ज है उसको रिप्रेजेंट करता है यार ये पुरुषार्थ ऑफ कामा। सेक्सुअल ड्राइव्स एंड एस्थेटिक अर्जेस, परपिचुएशन ऑफ फैमिली एंड लिनियज की बात करते हैं। परपिचुएशन ऑफ फैमिली एंड लीनिएज। राइट सेटिस्फैक्शन ऑफ डिज़ायर, कामा की बात करें तो इट इज़ द राइट सेटिस्फैक्शन ऑफ डिज़ायर। लास्ट जो पुरुषार्थ है दैट इज मोक्षा। ये अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ क्या है भाई इंसान का, जो ये साइकिल ऑफ रीबर्थ से आपको निकलना है तो अल्टीमेट एम इज़ मोक्षा ऑफ लाइफ। इनर स्पिरिचुअलिटी को आपने अपटेन कर लिया, अगर आपने मोक्षा पा लिया तो इनर स्पिरिचुअलिटी की बात होती है यहाँ पे। एंड रिटर्न टू सोर्स ऑफ बीइंग, रिटर्न टू सोर्स ऑफ बीइंग, जहाँ से आए थे वहीं चले जाते हो। एंड फर्स्ट थ्री एम कोऑर्डिनेशन करके आप मोक्ष पा सकते हो, दैट इज धर्मा अर्था कामा मोक्षा। कोऑर्डिनेशन ऑफ फर्स्ट थ्री एम्स, इनको आप पाते हो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा ना। आखिरी में जब कंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे रिलेवेंस लिखना पड़ता है यार पुरुषार्था का आज के जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसमें क्या रिलेवेंस रह गया है। रिलेवेंस की बात करें तो जो वर्गास हैं लाइक ट्रायोलॉजी ऑफ ह्यूमन फंक्शंस वो हमको देखने को मिलते हैं यार। ट्राई वर्गास दैट इज ट्रायोलॉजी ऑफ ह्यूमन फंक्शंस की बात करते हैं। ये रेगुलेट करते हैं सोशल मॉरल वैल्यूज़ को, रेगुलेट्स सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़। ये पुरुषार्थ जो है आश्रमास दैट इज स्टेजेस ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन आश्रमास की बात करें, जो 4 आश्रमास है दैट इज ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्था एंड संन्यासा। सो हारमोनी बिटवीन इमीडिएट एंड अल्टीमेट डिज़ायर के बीच में हमारे पास रखना एक ये नीड है भाई। हारमोनी बिटवीन इमीडिएट एंड अल्टीमेट डिज़ायर। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट पुरुषार्थ की, है ना, हमने बात की अबाउट वर्णाश्रमास की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीना की। कॉन्सेप्ट ऑफ रीना, डेफिनेशन क्या है भाई, रीना क्या होता है। सो इट इज़ सोशल है ना, सोशल डेट। अगर आप हिंदुज़म में आप बॉर्न हो रहे हो तो आपको जो डेट चुकाना पड़ता है उसको रीना बोलते हैं। सो व्हाट इज़ रीना, इट इज़ अ सोशल डेट्स बॉर्न विद इन हिंदुज़म। टाइप्स ऑफ रीना की बात करें
सो एक देवरीना होता है, देवरीना, इट इज़ डेट टू डिटीज, भगवान को एक कर चुकाना पड़ता है यार, डेट टू डिटीज, है ना। एंड ये कैसे आप चुकाते हो, इट इज़ रीपेमेंट बाई, आप वेदास को पढ़ के रिसिटेशन ऑफ वेदास से आप इसको चुकाते हो। रीपेमेंट की बात करें तो रिसाइटेशन ऑफ वेदास से इस चीज़ को आप रीपे करते हो, देवरीना को। एंड और किस चीज़ से रीपेमेंट करते हैं भाई, रिसिटेशन ऑफ वेदास एंड रिचुअल्स एंड डिवोशन से, रिचुअल्स एंड डिवोशन से इसको चुकाते हैं, पे करते हैं ना। देवरीना के बाद हम बात करते हैं अबाउट ऋषि रीना की। सो डेट टू सेजेस एंड गुरुज, जो आपके जो गुरुज हैं एंड जो मुनिया है उनको आप कर्ज देना पड़ता है, इसको ऋषि रीना बोलते हैं। अगर आप हिंदुज़म में बर्न हुए तो आपको ये देना पड़ता है। एंड इसका रीपेमेंट कैसे करते हो यार, थ्रू शेयरिंग नॉलेज। एंड और किस तरह से यहाँ पे, गुरु दक्षिणा से, ऋषि रीना को शेयरिंग नॉलेज एंड गुरु दक्षिणा से आप यहाँ पे रीपे करते हो। नेक्स्ट इज पितृ रीना। पितृ रीना की बात करें तो ये जो डेट होता है टू पेरेंट्स, डेट टू पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स, इसको पितृ रीना बोलते हैं। एंड जो पितृ रीना है इसका रीपेमेंट कैसे करते हैं यार, है ना, थ्रू कंटिन्यूइंग द लीनिएज। अगर आपको जन्म दिए तो आपको भी एक पितृ देना पड़ता है कि आप भी कंटिन्यू करो लीनिएज को। एंड और कैसे भाई कंटिन्यू करके लीनिएज को, ऑल्सो गुड ह्यूमन बींग, बच्चों को अपने अच्छे से रेस करना है, अच्छे से पालन पोषण करना, अच्छे संस्कार देने हैं, ये हमारे पास इस प्रकार से आप पितृना को फुलफिल करते हो यार। रेजिंग गुड ह्यूमंस, और कैसे पितृना को यहाँ पे चुकाते हैं, तो कस्टम्स लाइक पिंडदान से, कस्टम्स लाइक पिंडदान ना। इसके बाद जो टाइप ऑफ रीना है दैट इज अतिथि रीना। अतिथि मीन्स व्हाट, गेस्ट्स। सो जो ह्यूमैनिटी जो है, अतिथि रीना, ये जो अतिथि रीना है इट इज डेट टू ह्यूमैनिटी यार, डेट टू ह्यूमैनिटी। इसका रिपेमेंट कैसे करते हैं, अब जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, उसको सर्व करके, उनकी सेवा करके, अतिथि रीना बाई सर्विंग गेस्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ रीना है दैट इज भूता रीना। भूत रीना जो है, इसकी बात करें ये कैसे यहाँ पे, इट इज़ व्हाट, भूत रीना इज डेड टू नेचर एंड एनिमल यार, इट इज डेड टू नेचर एंड एनिमल्स। इसको रिपेमेंट कैसे करते हैं, इसको अफेक्शन से, है ना, किसके तौर पे, अफेक्शंस एंड प्रिवेंटिंग क्रूअलिटी यार।
इस प्रकार से भूत अरीना को यहाँ पर हम चुकाते हैं ना। ग्रुपिंग की बात करें सो कॉन्सेप्ट ऑफ रीना में यहाँ पे ग्रुपिंग किया गया है। लाइक ट्राइरीनाज में यहाँ पे देवा, ऋषि रीना एंड पितृरीना को ग्रुप किया गया है। अगर आपको पूछे कि ट्राइरीना किसको बोलेंगे, ट्राइरीना के अंदर देवरीना, ऋषि रीना एंड पितृरीना एंड लेटर एडिशंस जो हुए उसमें अतिथि रीना एंड भूत अरीना यहाँ पे ऐड हुए। रिलेवेंस की बात करें, देखो हर चीज़ आंसर को एंथ्रोपोलॉजी के अंदर रिलेवेंस बता के आप कंक्लूड करना होता है यार। अगर हम ये रीना का जो कॉन्सेप्ट है उसका आज के ज़माने में क्या रिलेवेंस है। सो एक तरह से गृहस्थाश्रम को रिपीट करते हैं यार। ये जो रीना है उसको कहाँ पे रिपीट करना है, इन दी गृहस्था आश्रम। एंड ये बहुत ज़रूरी है ये रीना को रिपे करना फॉर मोक्षा अटेनमेंट। एंड एक तरह से ये जो रीना है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अवेयरनेस जनरेट करता है, अवेयरनेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीनास की। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं अबाउट कर्मा एंड रीबर्थ की। कर्मा एंड रीबर्थ की बात करें तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा है ये बताता है भाई क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा यार। जो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा है इट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो आप करते हो वही आपको मिलता है। इट इज़ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एक्शन इन्फ्लुएंस करता है आपके फ्यूचर लाइफ को, ये बोलता है भाई जो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा है। आज जो आप करोगे वही इसी का फल आपको बाद में मिलेगा। सो एक्शन इन्फ्लुएंस फ्यूचर लाइफ, ये बोलता है कर्मा। एक्शन इन्फ्लुएंस फ्यूचर लाइफ है ना। गुड डीड वर्सेस बैड डीड। आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा नहीं करोगे तो अच्छा नहीं मिलेगा। तो गुड डीड वर्सेस बैड डीड्स की बात होती है इसमें। नाउ रीबर्थ की बात करें, इसको पुनर्जन्म बोलते हैं। रीबर्थ और पुनर्जन्म, इट इज़ इमोर्टल सोल। जो हमारे आत्मा होता है वो अमर होता है, वो फिर से जन्म लेता है। ट्रांसमाइग्रेशन आफ्टर बर्थ, आफ्टर डेथ हमारे पास जो आत्मा है वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। तो ट्रांसमाइग्रेशन आफ्टर डेथ देखने को मिलता है सोल का। जो संसार का जो साइकिल है, संसार का जो साइकिल है दैट इज बर्थ एंड लाइफ। इसका जो साइकिल है इसकी बात करें तो इट इज साइकिल ऑफ लाइफ डेथ एंड रीबर्थ। इसको संसारा साइकिल बोलते हैं, साइकिल ऑफ लाइफ डेथ एंड रीबर्थ। ये जो है संसारा साइकिल इट इज़ रेगुलेटेड बाय कर्मा। एंड ये जो संसारा साइकिल है इट इज़ शोइंग सीड ऑफ कर्मा इन लाइफ। आज के ज़माने में जो कर्मा है एंड जो रीबर्थ है उसका क्या रिलेवेंस रह गया है आज की जो सोसाइटी है वहाँ पे। अगर हम रिलेवेंस की बात करें सो रिलेवेंस एंड एस्केप कैसे कर सकते हो भाई। ये जो साइकिल है संसारा के, तो जो मोटिवेशन फॉर मोरल लाइफ वो प्रोवाइड करते हैं यार। ये अगर हम अच्छा काम करेंगे तब जाके हमको
अच्छा मिलेगा। सो मोरल लाइफ के लिए मोटिवेशन के तौर पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा है वो काम करता है। सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ट्रांसीडिंग द साइकिल, ट्रांसीडिंग द साइकिल ऑल्सो ये अटैक करता है जो मोक्षा है उसको अटेन करने के लिए, मतलब बहुत ज़रूरी है यह कर्मा करना यार। एंड जो डिवाइन बीइंग है, भगवान के साथ आपको जुड़ना है, तो यहाँ पे रीबर्थ का जो साइकिल है उसको तोड़ना है और भगवान के साथ जुड़ना है, तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है। ये बोलता है ये जो कॉन्सेप्ट है कर्मा एंड रीबर्थ का। ओके, यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। लाइक लाइफ हो गया, लाइफ से क्या होगा, डेथ। तो यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है एक्शंस को एंड बीज बोना है यार यहाँ पे कर्मा का। उसके बाद दैट टू लाइफ रीबर्थ, अगर आपके पास्ट एक्शंस हैं, आपका जो पास्ट कर्मा है उसके बेसिस में आपका क्या यहाँ पे रीबर्थ होता है। रीबर्थ बेस्ड ऑन पास्ट एक्शंस दैट इज कर्मा। तो ये साइकिल जो है हम क्या बोलते हैं, संसारा साइकिल बोलते हैं यार। जो साइकिल है इसको हम क्या बोलते हैं, संसारा साइकिल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, संसारा साइकिल। ये जो साइकिल है लाइफ एंड डेथ के बीच में रिवॉल्व करता है। तो आप ये आंसर जब आए तो इसको आप बना सकते हो। सी हमने बात की अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ की, हमने बात की अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ रीना की, हमने बात की अबाउट पुरुषार्था, जिसमें हमने बात की अबाउट धर्मा अर्थ कामा मोक्षा की, हमने बात की अबाउट वर्णाश्रमास, जिसमें वर्णास जो होते हैं वो ऑक्यूपेशन के बेस में होते हैं, और आश्रमास जो होते हैं दिस आर दी स्टेजेस ऑफ लाइफ, एंड जो आश्रमास होते हैं एंड पुरुषार्था होते हैं वो रिलेटेड होते हैं यार। ठीक है, ये पार्ट 1 है भाई। इसके बाद हम और आगे बात करेंगे अबाउट इंडियन सोसाइटी की, इंडियन सोशल सिस्टम की।